नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। हमारी मौजूदगी इस समय हो गई है मोतीपुर नगर परिषद के गांधी ग्राम कुष्ठ आश्रम में, जहां वैसे लोग रहते हैं जिनको कुष्ठ बीमारी होने के बाद समाज से लोग निष्कासित कर देते हैं और वो लोग जो है यहाँ आश्रम का सहारा ले लेते हैं। और इस यहाँ रहने के बाद उन लोगों की क्या जीवन यापन करने में क्या मूलभूत सुविधा मिलती है, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या उनको जो है पीने का पानी, जीने का, रहने का जो है घर और आवास के अलावे क्या क्या सुविधाएँ मिलती है और क्या परेशानियाँ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जी बताया जाए, क्या नाम हुआ आपका? ये कहाँ से आए हैं आप? शिवहर जिला से। शिवहर जिला से। अच्छा, यहाँ कब आए आप? हम सब दिन से पहले से आया है जी जी। तो यहाँ आने का कारण कैसे आ गए, मतलब कौन यहाँ भिजवा दिया या आपने खुद को आ गया? गाँव में कुछ मनता है जूस तो चल आया कर दिया गाँव के लोग। वहाँ कोई पहुँचा दिया या अपने आ गए? अपने आया है। अच्छा, अपने आ गए। हाँ, बहुत आते आया है। अभी यहाँ घर में है आपका रहने का? हाँ, किसी ने क्या क्या दिखते हैं आप? बहुत दिक्कत है बाबू, खाने पीने की दिक्कत है, चलने की दिक्कत है, ये सब कुछ दिक्कत है हम लोग को जी। चाहिए क्या चाहिए आपको? साइकिल चाहिए, अच्छा, का इंजन वाला, बैटरी वाला चाहिए। हाँ, 8 से कम लगता है, चश्मा चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए आप कहीं गए कहीं गए आप यहाँ ब्लॉक का अंचल में कहीं गए थे? दिया है, दरखास्त दिया तो मोटरसाइकिल जोड़े दिया, अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है वीडियो के। क्या बोला गया? अब भाई कागज जो सही है बाबू नहीं देता है कागज। कौन सा कागज के लिए आप गए? आई परवान पर। आय फरमान। क्या कहा गया आपको? जाओ भाई भेजे के कागज हो ना कर्मचारी के जी भेजेंगे। बताइए, क्या कहा गया? वहाँ आय प्रमाण पत्र के लिए हम लोग गया ना, तो कहा से हम कर्मचारी के भेजेंगे जांच के लिए। जी तो कर्मचारी के फ़ोन नंबर दिया, फ़ोन करके पूछा तो कर्मचारी वो उसका बाद वो अभी से फ़ोन नहीं उठा रहा है। हम फिर दोबारा गया ब्लॉक में भी, तो जाइए हम भेजेंगे जैसे एक दिन कर्मचारी को। हम ठीक है चला। कभी आया है कर्मचारी? नहीं आया, कितने दिन पहले आप गए थे? सोमवार का रुक गए थे। आज कौन दिन है? आज हो गया गुरुवार। आ गया है। और क्या क्या सुविधाएं नहीं मिलती है जब हम माने हम लोग में जो लड़का बच्चा सज्ञान हो गया, उसका शादी किया है, तो उसको राशन नहीं मिला। उसके बाद जैसे उसको लिए अप्लाई भी किए हैं, फिर भी राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, जो लड़का था, 3 गो लड़का हम रहा है, तो 3 गो लड़का के दुकानी हमने के 25 किलो राशन मिलता है और बच्चा सबको नहीं मिलता है। तो पीने का पानी का सुविधा है? पीने के पानी की सुविधा हमारे पास नहीं है। हम जी क्या बोल रहे थे? औंठा नहीं लगता है राशन उठाने में, अच्छा, तो नहीं देता है हाली। तो नाम है, राशन कार्ड है, हाँ, लेकिन नहीं। फिंगर के अभाव में आपको नहीं मिल पाता। नहीं मिलता है। एगो हमारे कितना दिन नहीं मिलता है अजू। फिंगर जिसका नहीं लगता है जो तो इनका मूल रूप से यह बहुत बड़ी समस्या है कि इनका फिंगर नहीं लगने के कारण इनको जो है राशन नहीं मिल पाती है। इसलिए हमारे साथ और लोग हैं यहाँ जो बात करते हैं। जी बताया जाए, क्या क्या दिखते हैं आपकी, क्या परेशानी है, कहाँ से आए हैं? हम लोग का पानी बहुत जगह में जाते हैं, एक दो दिन आए, एक हम लोग तो मान के पानी का छान के हाथ बना के खाएँ। यानी मनियर का पानी सब मान के पानी दिया तो बाल्टी में डाल कर तो फिर में छान के हम लोग तब उसके बाद बनाए, तब भी मान के खा लेते हैं। जब लगे ना सब पापा का डाल के। जी बताइए, क्या परेशानी है, क्या? सर हम तो यहाँ मोतीपुर में 35-40 साल से है, अच्छा, बाकी कोई सुविधा नहीं है, वही सुविधा पेंशन मिलता है, मांग टांग से खा रहा है। घर देखिए कि घर बना हम लोग के 35 साल पहले इंदिरा आवास बना, 54 को पास हुआ था। अभी 54 को में ठेकेदार लोग कुछ मार के खा गया, 40-42 को घर बना। ये बच्चे लोग सब हैं क्या? हाँ ये था। अच्छा, इन लोग का पढ़ाई लिखाई? सब आंगनबाड़ी के घर है। आंगनबाड़ी है यहाँ? हाँ, बहुत दिक्कत है सर, पानी की दिक्कत है, कुछ कोई सुविधा नहीं है। जी जी बताया जाए, आपको क्या दिखते हैं क्या? सर यहाँ पर तो हम आके बसे हुए हैं कटिया से। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रमन था। अच्छा, घर से निकाल दिया लोग, रोग हो गया, घर से निकाल दिया, कोई नहीं पूछने आता है यहाँ कहाँ पर है नहीं है। मांग चंग के लोग खाता है, नहीं यहाँ पर घर के पूरा नलका का साधन है, पानी पता का कुछ साधन है नहीं, लेटरिन का साधन है, कोई साधन नहीं है यहाँ पर। सरकार है तो सरकार को देता है तो लोग उन्हें समय लोग काट के देता है, लोग खा लेता है। सरकार की सुविधाएं आप तक नहीं पहुँच पाती? ना ही कुछ पहुँचते नहीं किया।
तभी कहाँ से होगा, हम लोग कहाँ से जिएंगे। शंभुआ हम लोग के कोई लाभ नहीं आता है, इसलिए कि कागज उगज नहीं है। हम लोग का घर टूटा फटा है, चूल्हा है, बहुत दिक्कत। बच्चा लोग के लेकर के देखिए झोपड़ी में रह रहे हैं। घर आता है आनी पानी तो पूरा चूचू लगता है, पूरा इसमें से पानी लग जाता है। और वो पानी नदी से ले आकर के कब पीते, पीला पीला पानी होता है, बर्तन पीला हो जाता है। हम लोग के नल है, पीने के लिए जल है, कुछ नहीं है। और बाद में शंभू भी चला रहे तो कोई लाभ नहीं मिला। 10,000 रुपया सरकार सब गरीब लोग के दिए, ताकि हमको गांधी ग्राम कुष्ठ आश्रम में नहीं दिए है। नहीं कुछ नहीं होते है, रोड तक आने जाते हैं तो बच्चा लोग कभी कुछ हो जाता है, कभी धक्के लग जाता है। अब गार्जियन हम लोग बहुत परेशानी होता है। यहाँ पर स्कूल भी नहीं है, वो आंगनबाड़ी है छोटे छोटे बच्चा के लिए, तो बड़ा बच्चा के तो उसमें नहीं ना आती है। 5 से 6 साल के बच्चा पढ़ता है, उसके बाद वो पटी जाता है, हमको बहुत दिक्कत होता है। हम लोग चलिए हमारे साथ एक यहाँ के इस गांधी ग्राम कुष्ठ आश्रम के एक मुखिया हैं। नेता ये बताया जाए कि कैसे यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं। देखिए यहाँ जो है तरफ जगह जगह से लोग आकर के जो कुछ भी लोग अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जिला से आकर के यहाँ रोड पर बसे हुए थे और भीख मांग करके भोजन करता था लोग। क्या कर रही है? खाना खा रहा है। अच्छा, भात और प्याज खा रहे हो तुम? मैंने रोड की बढ़ोतरी के बाद में 1995 में यहाँ से वहाँ से लोग बिहार सरकार यहाँ आकर के शिफ्ट कर दिया। उस समय 44 घर जो है 44 कुछ लोगों के लिए 44 घर बना करके इनको दिया गया। और उस समय जो है कोई कागज पत्र नहीं दिया गया लोगों के लिए कि हाँ ये तुम्हारा ज़मीन है, तुम्हारा घर है। सरकार ने उस समय कलेक्टर साहब ने बोला था कि ये ज़मीन सरकारी है, आप लोगों को कोई नहीं हटाएगा यहाँ से। अब क्या कोई हटा रहा है? अभी तो हटाने का नोटिस हमारे पास नहीं आया है, लेकिन सवाल ये है कि कोई काम नहीं हो रहा है ज़मीन के अभाव। जैसे ज़मीन के अभाव में जब हम लोग शौचालय के लिए मांग किए तो शुरू में जो है यहाँ से आवेदन किया नगर परिषद में और 5-6 आदमी का शौचालय पास हुआ। उसमें पहला किस्त मिल गया। जब उन लोग बनवा दिया तो नोटिस आ गया कि आप लोग पैसा को वापस कीजिए और पैसा वापस कीजिए, नहीं तो आप लोगों को करवाइए। उस समय तत्कालीन आज से 4-5 वर्ष पहले तत्कालीन डीएम के पास हम पहुँचे तो ठीक पैसा तो 5-6 आदमी को मिल गया और उन लोग का शौचालय है। लेकिन उसके बाद में कलेक्टर साहब ने दबाव दिया कि भाई सब लोगों को शौचालय दो, तो मिला हम लोगों को जो बाकी था उन लोगों को ये थी भलाई जो गाड़ी पर चलता है चलन तो चलता है, यहाँ लगा के लगा दिया। वही सब लोग उखाड़ करके जो बेचने वाला है, चुराने वाला है, चुरा उरा कर ले गया। कुछ बचा हुआ है कोई शौचालय में आज तक अब देख रहे हैं आपकी ये सब लोग बैसाखी से चलने वाले हैं, उस पर जाएंगे चढ़ नहीं पाएंगे, तो कोई उसका यूज नहीं किया, वो खत्म हो गया। और आज उन लोगों की सुविधा के अनुकूल में क्या होना चाहिए? सबका अपना अपना घर में शौचालय होना चाहिए। और जो विशेष विकलांग है उसको बड़ा वाला उसी वाला चाहिए विकलांग शौचालय, और जो लोग मैंने बैठ सकता है उसके लिए जनरल, मैंने सबको जो है शौचालय होना चाहिए। जल नल के लिए भी हम लोग बिहार सरकार से मांग किए थे, यही साहब आए थे, देखे थे, पास किए थे। अंत में यही कहा गया कि आप लोगों को ज़मीन नहीं है, तो जो कोई भी ज़मीन का जब भी कोई हम लोग आगे काम करते हैं तो ज़मीन का लफड़ा आ जाता है। इंदिरा अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, बिना ज़मीन के आवास नहीं मिलेगा। यदि ये ज़मीन हो जाता तो प्रत्येक आदमी का आवास हो जाता, उसका शौचालय हो जाता, उसको पीने का पानी का भी सुविधा हो जाता। ये सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक ज़मीन के होते होते ही हो जाती। अब जमीन के अभाव में मूल रूप से आपका जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं मिल पाता। और आप बताइए हमको ये समाज के लोगों के बीच में रहने का जो है एक तरह जो करी है उसमें क्या अंतर पड़ता है? क्या देखिए समाज में रहने का जो अंतर है, ये अंतर है कि देखिए सबसे पहली बात है कि भिक्षाटन वो करता है, पैर में जख्म है या हाथ में जख्म है, किसी के पास जाता है लोग घृणा करता है और घृणा के दृष्टि से शुरू से देखते आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुष्ठ भी एक बीमारी है और लाइलाज बीमारी नहीं है, दवा से ठीक हो जाता है। इस बात को हमने माइक पर हम लोगों ने NGO के माध्यम से यहाँ अलग अलग क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी हम किए हैं और आज उसका परिणाम भी बहुत हद तक अच्छा है कि बहुत हद तक जो है मैंने लोग घृणा नहीं करता है। मैंने पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन मूल रूप से जब तक समाज के मुख्यधारा में जुड़ना मुश्किल है। अब हमारे बच्चे जो यहाँ के बच्चे हैं वो बच्चे लोग जो है को यदि मजदूरी नहीं मिलती है तो कहाँ से खाना खाएगा, कहाँ से पैसे करेगा, वो लोग भी भिक्षाटन की ओर जुड़ जाता है। भिक्षाटन बंद करने के लिए बिहार सरकार को हम लोगों ने प्रयास किया और बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत 1500 रुपये देने का बात हुआ। अभी उस पर हम लोग प्रयास किए थे कि उसको बढ़े, लेकिन बढ़ नहीं पाया। वह नियमित नहीं होता है, किसी महीना मिलता है, किसी महीना में नहीं मिलता है, कभी 5-6 महीना हो जाता है, कभी लगातार भी होता है।
तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जो लोग उसी पर निर्भीत है उसको हर महीना में उसको समय से, जैसे अभी 10 तारीख को वृद्धा पेंशन आ जाता है, उस तरह विकलांग पे भी बिहार शताब्दी पेंशन आ जाना चाहिए। तो उसमें जिस समय अगर नहीं मिल पाती है आपका जो सुविधा जो है शताब्दी पेंशन, उस परिस्थिति में कैसे लोग भिक्षाटन ही करता है, और जो लोग भिक्षाटन नहीं कर पाता है उसको बहुत सारी कठिनाई होती है, और आपस में तालमेल करके उन लोगों को किसी तरह की भोजन पसंद जो लोग नहीं मांग पाता है उसको कराया जाता है, एक दूसरे को सहयोग करके। एक दूसरे को सहयोग करके। और ये ऐसे सिस्टम बनाया गया है कि एक दूसरे का लोग सहयोग करें ताकि किसी को कोई कष्ट नहीं हो। विधायक भी हमारे माननीय विधायक अरुण कुमार सिंह जो है बिहार सरकार से विधानसभा में इस बात को उठावें कि जो ज़मीन यहाँ मिला है उस ज़मीन का पर्चा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ से दे दो ताकि आगे सुविधा हो, कि बिहार शताब्दी पुष्ट कल्याण योजना का वृद्धि करें। और जो लोग यहाँ रह रहा है उन लोगों को अंत्योदय की तरफ, बहुत सारे लोगों को अंत्योदय है, बहुत सारे लोगों को उजला कार्ड में तो 5 किलो मिलता है, फ्री भी मिलता है उसका, लेकिन जिसको जितना है, जैसे परिवार में 5 आदमी है तो 25 किलो मिला, अंत्योदय में 35 किलो मिलता है। 35 किलो यदि मिलता है तो उस विकलांग को फायदा होगा। शुरू में हम लोग आज से 5 वर्ष पहले जब बायोडाटा का अंगूठा लगाने का बात हुआ था तो हम जिला कलेक्टर के पास इस बात को रखे थे, और उनके इंक्वायरी के बाद में विकास मित्र के द्वारा सब कुष्ठ रोगी को, यहाँ के जितना लोग हैं, जितना राशन कार्डधारी है, सभी लोगों को विकास मित्र का अंगूठा पर एथी मिलना शुरू कर दिया। लेकिन बीच में इधर लगभग साल भर से कम भी बीच में जो है उसमें से कुछ लोगों का नाम हटा दिया गया, और कुछ लोगों का है विकास मित्र के अथी पर चलता है, लेकिन जो लोग एकदम अस्वस्थ है उन्हीं लोगों का नाम हटा दिया गया। हमारा मांग है कि फिर से जो है एमओसाई इस पर, चाहे जिला प्रशासन या बिहार सरकार इस पर देखे कि जो लोग छट गया है, जिसका राशन नहीं मिल रहा है, बाद में वो लोग राशन रद्द कर देगा, तो उसको जो है फिर से वो विकास मित्र के द्वारा जैसे सबको मिलता है उसको जोड़ करके उसको मिलना चाहिए। और दूसरा है कि बहुत सारे पहले जो राशन कार्ड बना नया अभी बन नहीं पा रहा है, तो उसमें ढूंढ जाना चाहिए पत्र खौफ के तहत। बहुत आदमी दरखास्त दिया और सूचित कर दिया। का रिपोर्ट करवाइए। कर्मचारी कौन है कौन नहीं, कर्मचारी इनका फोन नहीं उठाता है। ये लोग के लाचार लोग हैं, उसके पीछे थोड़े जा सकता है, इसलिए यहाँ पे जाना नहीं है। तो कल आप निश्चित रूप से इसको संज्ञान में व्यक्तिगत रूप से लेकर के गांधी ग्राम का जितना फॉर्म है उसका कल निष्पादन कीजिए उसका। हाँ 8 या 9 दुबे निरंजन बाबू कोई कर्मचारी है, उनका फोन भी करते हैं नहीं उठाते हैं, उनके पास भेजते हैं तो जब तक वो कर्मचारी नहीं मिलेंगे तब तक नहीं होगा। और आपके पास भी परिवार फोन किया, आप भी नहीं उठा पाए। आप मिलेगा ना, तो ये लोग तो विकलांग लोग हैं, ये लोग तो आप नेता शिव साहब, हाँ ये दुबे जी गांधी ग्राम के नेता भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, और यही थोड़ा फिजिकल रूप से एक्टिविटीज़ में रहते हैं। बाकी लोग तो फिजिकल रूप से बहुत एक्टिव रहता भी नहीं है, वो लोग तो भीख मांगता है, अपना जीवन प्रवेश करता है। तो जाएंगे, दुबे जी जाएंगे कल परसों में इसको। हाँ 9 तो दिया है। पहले से इस बात की जानकारी हमको नहीं थी, आज हमारे संज्ञान में ये बात आई है। हम सीओ से अभी अंचलाधिकारी से बात किए हैं, अंचलाधिकारी को निर्देश भी दिए हैं कि निश्चित रूप से वैसे समाज के उपेक्षित लोग जो खास करके कुष्ठ रोगी है, विडो महिला है, कैंसर रोगी है, चाहे गंभीर बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं, उन लोगों का आय प्रमाण पत्र 59,000 का बनाया जाए, उससे ज़्यादा नहीं बनाया जाए, जिस बात पर पूर्णतः सहमत हो गए हैं। आगे आने वाले दिनों में उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी, उन्होंने कहा कि हम तो निर्देश दिए थे लेकिन फिर भी कैसे नहीं इस पर इम्प्लीमेंट हुआ, हमको जानकारी नहीं है। आज के बाद ऐसा शिकायत नहीं सुनने को मिलेगा। निश्चित रूप से उन लोगों का आय प्रमाण पत्र 59,000 का ही बनेगा। और यहाँ के मुख्य रूप से यह समस्या है कि लोगों का अपना जमीन नहीं होना, जमीन नहीं होने के कारण इन लोगों का मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती है। कारण यह कि कुछ चीनी मिल की जमीन है, जिस समय इन लोगों को बसाया गया उस समय बोला गया कि यह सरकारी भूमि है, लेकिन आज का जो पता चला इन लोगों को यह कहा जाता है कि यह चीनी मिल की जमीन है। इसकी वजह से ये लोग समाज के लोग जो है सुविधा के नाम पर उनको ठेंगा मिल पाता है और यह सब वंचित रह पाते हैं।